आवाज़ सुनकर के मैंने प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व से वादा किया था कि ठीक है, आप हमें संगठन में नहीं समावेशित कर पा रहे हैं, वो कारण मैं आप सबको यहाँ नहीं बताना चाहता। कभी व्यक्तिगत मुलाकात होगी बता दूंगा, लेकिन वो मेरे लिए बहुत शर्मनाक कारण था जो उन्होंने तर्क दिया था। और एक कहने में संकोच नहीं, उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ता के साथ कास्ट भी देखे जाती है। मेरे मित्रों, मैं रात भर सोया नहीं था उस दिन। जिसने अपना संगठन के लिए जवानी और जीवन लगाया हो, जिस व्यक्ति ने अनेक बड़े बड़े आंदोलन और संघर्ष में अपनी भूमिका निभाई हो, प्रदेश का नेतृत्व मुझे ये जवाब दिया था। मैं रात भर सोया नहीं था। मैंने मन में वही संकल्प लिया था। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने रास्ते से भटक गई है। मेरा बगावती तेवर उसी समय बन गया था। मैं किसी से कहा नहीं था और मैंने उनसे सिर्फ यही छोटा सा आग्रह किया था कि यदि ये छोटी सी चीज मैं जो मांग रहा हूं, जो जनता की आवाज है, या आप मेरे लिए कर दोगे, नगर पालिका के चेयरमैन का मुझे चुनाव भाजपा से लड़ा दोगे, तो मैं समझूंगा कि आप मेरा सम्मान कर रहे हैं। मैं वो रणनीति कर रहा हूं, आज खुलासा कर रहा हूं आपके सामने, जो डॉक्टर जोशी की हारी हुई बाजी को जीत में बदला था 2009 में। मैं वो रणनीति कर रहा हूं 2013 से कुंभ के मेले से जो मोदी हुआ था, सत्य अशोक सिंघल जी के मार्गदर्शन में वो रणनीति मैंने बनाई थी। मैं वो रणनीति कर रहा हूं जब मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे काशी से, तो अशोक सिंघल जी का वो निर्णय था, उनके डिसीजन को एग्जीक्यूशन में बदलने का मनोज श्रीवास्तव ने काम किया था। मैं अपनी जान हथेली पे रख करके वो रणनीति बनाता था। 2007 में जब तृतीय विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ था, देश और दुनिया के, भारत के 1 लाख गांव के और विदेशों के 1000 शहरों से जब लोग आए थे, तो उस कार्यक्रम का मैं प्रमुख धूरी हुआ करता था। लेकिन मैं अशोक सिंघल जी के कहने पर भारतीय जनता पार्टी में आया था और अशोक सिंघल जी से भारतीय जनता पार्टी के एक शीर्ष नेतृत्व ने वार्ता किया था कि मेरा एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति आपके पास 20-22 वर्ष से पड़ा है, उसे मुझे दे दीजिए। उन्होंने आकर के विचार किया, संगठन की टोली के साथ विश्व हिंदू परिषद का स्वर्ण जयंती वर्ष प्रारंभ होने वाला था। उन्होंने कहा कि इसके 1 साल बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगा। और जब मैं आया, मेरे आने के बाद सत्य अशोक सिंघल जी का देहांत हो गया, मैं अनाथ हो गया। मैं भावुक हो रहा हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा आप लोग। कि आप लोग गलत गतिविधियों में शामिल हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, गलत और सही का मूल्यांकन जनता करती है, ये उनका अधिकार है। वो पार्टी से मुझे निष्कासित कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन मिर्ज़ापुर नगर के दिल, दिमाग, मन, मस्तिष्क में मनोज श्रीवास्तव बैठ गया है। मिर्ज़ापुर नगर वासियों के हृदय में मनोज श्रीवास्तव बैठा हुआ है। उनके हृदय से मुझे वो नहीं निकल पाएंगे। आपका कहना है कि नगर पालिका नरक पालिका बन गई थी, क्या आरोप है आपके पास? क्या कुछ है सबूत वगैरह? देखिए, बड़े पुख्ता सबूत हैं। वाटर कूलर का घोटाला, LED लाइट का घोटाला, सोलर लाइट का घोटाला, अनेक भूमाफियाओं को जो आवंटित की गई ज़मीनें हैं उसमें घोटाला, नगर पालिका की ज़मीन भूमाफियाओं को मिल कर के उन्हें प्लाटिंग की गई, उसका बड़ा मेरे पास पुख्ता सबूत है। मैं ऐसे ही नहीं बुलाऊँ। जनता का कि अगर आपको टिकट मिल गया होता तो क्या ये सारी घोटाले में ठंडे बस्ते में चले जाते? जी नहीं, मैं उसको उजागर करता। तो आज 5 साल तक आप क्यों नहीं उजागर करते? एक अनुशासन की सीमा में बंधे थे। तो फिर आप शासन में ही जाते। अरे सुनो यार, पहले आप अपनी बात मेरे मुंह में मत डालिए, आप हमारी बात सुनिए। आप जीते थे तो भी तो अनुशासन में ही जाते। अरे आप सुनेंगे हमारी बात जो मैं बोल रहा हूँ। 2 मिनट। वहाँ जाने के बाद मुझे जो करना होता मैं वो करता। ये जो बोल रहे हैं वो मैं नहीं करता। वो अनुशासन में नहीं था। मैं चेयरमैन की हैसियत से वहाँ करता। और मैं ये कर रहा इसलिए हूँ कि कत्ल करने से आखिर कहाँ तक डरूं, जब कातिलों ने हमें विवश कर दिया। ठीक है,
आगे प्रश्न करिए। आप अगर चुनाव जीतते हैं तो जनता के लिए क्या करेंगे? क्या जी। नगर पालिका फिर से नगर पालिका बन पाएगी? जनता को क्या सुविधाएं मिलेंगी? सहूलतें क्या मिलेंगी? देखिए, दो बातें हैं। नंबर एक, मिर्ज़ापुर की नगर पालिका जो नरक पालिका हो गई, उसका कारण ये रहा कि शासन से जो यहाँ पैसा आया उसका सदुपयोग दमदारी और ईमानदारी के साथ नहीं हुआ। मैं दो वाक्य बोल रहा हूँ, दमदारी और ईमानदारी। मैं शासन के पैसे का सदुपयोग दमदारी और ईमानदारी से करूँगा और जिससे मिर्ज़ापुर नगर पालिका एक स्वस्थ नगर पालिका बनेगी, सुंदर नगर पालिका बनेगी, स्वच्छ नगर पालिका बनेगी। इसकी जो आज पहचान है उस पहचान को भूल जाएगी, ऐसा मैं करूँगा। दूसरा, मैं और कुछ करने वाला हूँ। नंबर एक, ठीक है, नगर पालिका के वित्तीय संसाधन सीमित हैं, लेकिन व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, अपने व्यक्तित्व से वो संसाधन जुटा सकता है। एक बहुत बड़ा CSR फंड होता है औद्योगिक घरानों का, हिंडाल्को का है, सीमेंट फैक्ट्रियों का है, सिगरौली का है। अनेक जो औद्योगिक घराने हैं, विश्व हिंदू परिषद में लंबे समय तक काम करने के कारण अशोक सिंघल जी के साथ जो मेरे संबंध हैं, उन संबंध अभी आज जीवंत हैं मेरे। उन सब के सामने जा कर के यदि यहाँ की बात करूँगा और यह माँ विंध्यवासिनी का क्षेत्र है, ऐसा आग्रह करूँगा, तो एक बहुत बड़ा CSR फंड भी मैं मिर्ज़ापुर नगर पालिका के लिए लाऊंगा और उनके सहयोग से मिर्ज़ापुर नगर पालिका के अंदर नगर पालिका की तरफ से एक सीता रसोई चलाऊंगा। गरीब, असहाय, निर्धन, ऐसे जो ज़रूरतमंद हैं, ठेला वाले हैं, खुमचा वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, पटरी वाले हैं, इन सब के लिए वो एक जो है सीता रसोई में चलाऊंगा नगर पालिका की तरफ से। दूसरा, ऐसे प्रतिभावान बच्चे जिनके पास आर्थिक संसाधन नहीं है, आर्थिक विपन्नता है उनकी, वो प्रयाग और काशी जाकर के कोचिंग नहीं कर सकते, उनके लिए नगर पालिका की तरफ से एक निःशुल्क कोचिंग चलवाऊंगा। यह नगर पालिका की तरफ से चलेगा। इस प्रकार अनेक ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पर बैठने के बाद मेरे सपनों में जो चल रहा है उसको क्रियान्वित करके मैं दिखाऊंगा। जातिगत लेटर पैड एक वायरल हो रहा है, हाँ, उसके बारे में आपको क्या? देखिए, जो भयभीत और भयाक्रांत लोग हैं, उनके पास जब कुछ नहीं बचता तो जातिवाद का सहारा लेते हैं। मनोज श्रीवास्तव कभी जाति, पंथ, मजहब की राजनीति नहीं किया है। मनोज श्रीवास्तव लोगों की पवित्र हृदय से सेवा किया है, दमदारी और ईमानदारी के साथ लोगों के सुख दुख में सम्मिलित रहा है। और एक और बता दूँ, ये चुनाव व्यक्तित्व का चुनाव है। ये ठीक है, पार्टियां अपने मैदान में खड़ी हैं, लेकिन व्यक्ति के व्यक्तित्व और कर्तृत्व का ये चुनाव होता है। व्यक्ति की योग्यता और क्षमता का चुनाव होता है। जितने भी प्रत्याशी हैं, मेरी योग्यता क्षमता का जनता मूल्यांकन कर रही है। मुझे लगता है कि जनता इस मूल्यांकन का उचित समय पर अपना मुहर लगाएगी। मनोज जी, आप द्वारा मीडिया में बयान दिया गया है कि कैश, करप्शन, कास्ट और क्राइम का संचालन करने वाले लोग भाजपा को चला रहे हैं। कौन है वो लोग जो भाजपा को चला रहे हैं और कौन है वो लोग जो कैश, करप्शन, कास्ट और क्राइम देखिए, हुए भी समर्थन करते हुए भी भाजपा को चला रहे हैं? इस समय चुनाव आचार संहिता है, नाम किसी का लेना ठीक नहीं है। और बस इतना ही कहूँगा कि विगत 3-4 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों के जेब में बैठी हुई है जिले स्तर पर, और मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। चुनाव बाद नाम लेंगे या नहीं? अरे बहुत कुछ करेंगे चुनाव बाद, अभी मत पूछिए।